तो इससे पहले हमने देखा था यूरोपीय संघ। हमने यूरोपीय संघ में देखा था उसका गठन कैसे हुआ था, महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या हैं, उसके मुख्यालय, उसके कार्य करने की पद्धति को देखा था। आज हम एक और क्षेत्रीय संगठन को देखेंगे। मुख्यतः यह संगठन एशिया का है, दक्षिण पूर्व एशिया का। अगर ये मानचित्र पर नजर डालें तो ये जो संगठन है ये मुख्यतः दक्षिण यानी कि ऐसे और पूर्व यानी कि इस तरफ यानी कि जो ये वाले देश हैं, इन्होंने जो है एक क्षेत्रीय संगठन बनाया था, आसियान। इसको देखेंगे हम आज की वीडियो में कि आसियान क्या है, कैसे इस संगठन का निर्माण हुआ था। शुरू इसको कर लेते हैं फर्स्ट पेज से। तो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है। ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। आसियान क्या है, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसका नाम है हिंदी में, मतलब अंग्रेजी में। हिंदी में हम देखें तो ये क्या है, संगठन है किसका, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। तो इसका मेन गोल क्या है, मेन लक्ष्य क्या है, यहाँ शांति कायम करना, सहयोग कायम करना और विकास में भागीदारी जो है इस क्षेत्र की करना, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। जब पास पास के देश मिलकर क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो वो क्या होते हैं, क्षेत्रीय संगठन होते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब एक ही प्रकार के भौगोलिक दृष्टि वाले जो पास पास होते हैं वो अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, क्षेत्रीय संगठन। आसियान भी क्या है, ऐसा ही एक ग्रुप है किन देशों का, साउथ ईस्ट एशियाई देशों का, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्या है, समूह है। अब जब ये संगठन बना, स्थापना हुई थी इसकी 1967, इसकी क्या हुई थी, स्थापना। और स्थापना करने वाले जो सदस्य देश वो 5 सदस्य देश थे। इसमें देखो जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, क्या थे इसके, 5 देश थे जिन्होंने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। और वर्तमान में इसके सदस्य संख्या जो है देशों की वो 10 है। अभी 10 है इस संगठन में, और पहले कितने थे, 5 थे। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है, ठीक है, और वो ट्रिक हम आपको बता देते हैं। पहले हम व्हाइट बोर्ड पर चल लेते हैं, चलो ये ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, मोदी को बैठाना है, क्या करना है, मोदी को बैठाना है, पीएम सीट, पीएम सीट, बैठो, ठीक है, पीएम सीट, ठीक है। तो क्या है, अब इसमें देखो, पी से फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ठीक है। यही हमने यहाँ भी क्या की थी, बात की थी इस पे। तो हमें जो है एक ट्रिक भी आ गई, एक छोटी सी, क्या करना है हमने, पीएम सेट, यानी कि अगर आपको पूछेगा कोई ऑप्शन में कि संस्थापक देशों के नाम लिखिए, या ऑप्शन में ऑप्शनल सवाल में पूछेगा कि इनमें से कौन संस्थापक था, 4 देश दे देगा, तो उसमें ये वाला भी देगा, तो आप ये वाला फॉर्मूले का उपयोग वहां क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर थे हम, पीएम से, ठीक है। कितने हो गए, 5 देश हो गए। वर्तमान में देशों की संख्या कितनी है, 10। उद्देश्य है इन क्षेत्रों का इकोनॉमिक ग्रोथ करना, आर्थिक विकास करना। यहाँ जो है पीस और स्टेबिलिटी, शांति और स्थिरता को लाना, और है कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ का सांस्कृतिक विकास करना। ये क्या है, इस क्षेत्रीय संगठन की क्या है, प्रमुख उद्देश्य है।
किसके? आसियान के। यानी कि ये 10 जो हाथ हैं ये बता रहे हैं कि हम क्या है, एक साथ हैं। ठीक है। अब आसियान की स्थापना के कारण वही स्थिति थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यहाँ की स्थिति क्या थी? काफी खराब थी। और इन देशों में जो सुपर पावर्स हैं, अमेरिका है, सोवियत संघ है, उनका दबाव था। ठीक है। तो ऐसे में इन्होंने सोचा कि हम खुद मिलकर क्या करें, एक ऐसा संगठन बनाएं जो द्विध्रुवीयता को चुनौती दे। इसीलिए क्या बनाया इन्होंने? एक आपसी सहयोग संगठन बनाया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अपने आर्थिक विकास के लिए, स्थिरता के लिए। ठीक है। और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए। ठीक है। अब आसियान का एक खास कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझेंगे। देखिए, हर किसी के कार्य करने की शैली अलग अलग होती है, तरीका। हर किसी के कार्य करने का क्या होता है? तरीका अलग अलग होता है। तो आसियान के जो कार्य करने का जो तरीका है उसे हम कहते हैं आसियान वे। क्या कहते हैं? या आसियान शैली भी इसको कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर यदि दो देशों के बीच समस्याएं भी हैं तो वो कैसे हल होंगी, उसके लिए जो है कि एक कार्य प्रणाली बनी हुई है। उस कार्य प्रणाली के आधार पर क्या होगा, उन देशों से बातचीत की जाएगी। या विकास को लेके कोई यदि कोई कार्य करना है तो उनके लिए भी जो है क्या करना पड़ेगा, इन्होंने प्रोसीजर्स बना रखे हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तब क्या होगा, इसी को हम कहते हैं आसियान वे। हम देखते हैं कि बहुत से विद्यालय हैं उत्तराखंड में, बहुत अच्छा काम करते हैं। अब कैसे करते हैं? क्योंकि उनकी शैली बहुत अच्छी है कार्य करने की। उन्हें पता है कि कैसे जो है बच्चों को किस स्तर से जो है पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कितना पढ़ाया जाए, खेल पीरियड कौन सा हो। या सभी स्कूल एक जैसा परफॉर्मेंस करते हैं? नहीं करते ना। कुछों की शैली अलग है, कुछ विद्यालयों की शैली अलग है। तो क्या होते हैं, कुछ विद्यालय काफी उत्कृष्ट होते हैं, कुछ विद्यालय की शैली ऐसी नहीं है। तो आसियान वे यानी कि आसियान के काम करने का तरीका। अब मतलब क्या है? सबसे पहले तो देशों के बीच क्या नहीं होना है, किसी प्रकार का युद्ध नहीं होना है। और समाधान किससे निकलेगा? बातचीत के माध्यम से निकलेगा। तीसरा है एक दूसरे की सोवर्निटी यानी कि संप्रभुता का सम्मान। और संप्रभुता क्या होती है ये समझो। देखिए, जहां तक भारत देश है वहां तक किसके कानून चलेंगे? भारत के चलेंगे। जहां नेपाल शुरू होता है वहां किसके कानून चलेंगे? नेपाल के चलेंगे। यानी कि भारत नेपाल के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, या नेपाल भी भारत के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये हुई संप्रभुता। यानी कि जहां तक जो क्षेत्र है वहां तक उस कानूनों को मानना। श्रीलंका के कानून है, श्रीलंका तक माने जाएंगे। अगर दूसरा देश उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो देश तबाह हो जाएगा। जैसे हमने बांग्लादेश में देखा, बीच में तख्ता पलट हो गया था, क्योंकि उसकी संप्रभुता पर जो है कहीं ना कहीं बाहरी ताकतों ने भी जो है क्या किया, हाथ लगाया। ठीक। तो आसियान के काम करने का तरीका ये है, वो झगड़ा नहीं चाहता है, बातचीत के माध्यम से चीजें चाहता है। और कोई जो बातचीत हो रही है उसमें दूसरे की संप्रभुता का उल्लंघन कोई भी न करे। ठीक है। ये हमने मैप दिखाया था, ये 10 देश है। ठीक है। अभी कितने हो गए इसमें? 10। ठीक है। अब आसियान का झंडा, हमने यूरोपीय संघ का झंडा देखा था इससे पहले, कैसे रंग का था? नीले रंग का था, जिसमें कितने सितारे थे? 12। ऐसे ही इसका भी जो झंडा है वो नीले रंग का है। बीच में एक वृत्त बना है गोल, और उसके ऊपर नीचे धान की 10 बालियां बनी। तो इसका मतलब क्या है, मैं अभी मैप दिखा दूंगा, क्लियर हो जाएगा, थोड़ा इसे देख लेते हैं। ये जो 10 बालियां हैं ये 10 देशों को दिखाती है, और इनके बीच में यूनिटी को दिखाती है कि ये देश आपस में जुड़े हुए हैं।
तो ये है आसियान का झंडा। इसमें क्या है, धान की 10 बाली। अब पूछा जाता है कि आसियान के झंडे में किस जो पौधे की बालियां हैं, इसमें किसकी बालियां हैं, धान। ये है आसियान का झंडा। ठीक है, इसका पृष्ठभूमि कैसा है, नीले रंग का। जो लाल रंग का क्या बना है, वृत्त बना है। क्या बना है, वृत्त बना है, और वृत्त के अंदर धान की 10 बालियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बालियां हैं, 10 बालियां हैं। ठीक है, ये क्या दिखाता है, 10 राष्ट्रों का आपस में जुड़ाव दिखाता है, यूनिटी दिखाता है। तो ये इसमें ये पूछा जा सकता है वृत्त का रंग। ठीक है, झंडे का रंग नीला है, और धान की कितनी बालियां हैं, 10 बालियां। अब इसका जो हेडक्वार्टर है, जैसे हमने यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर देखा था, कहाँ था, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में था। ठीक है, ऐसे ही जो आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का मुख्यालय कहाँ है, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। क्या है, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। किसका, आसियान का। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा आसियान की स्थापना किन 5 देशों ने की थी, वर्तमान में देशों की संख्या कितनी है, और हमने ये भी देखा था इसका झंडा। ठीक है, और आसियान शैली किसको कहते हैं, आसियान वे किसको कहते हैं। उसके बाद हमने देख लिया इसका एक मुख्यालय। कहाँ है इसका मुख्यालय, इंडोनेशिया के जकार्ता में। अब शुरुआत में क्या हुआ, जब ये बना, आसियान बना, तो भारत का अधिक ध्यान नहीं गया उसके ऊपर। किसके ऊपर, आसियान के ऊपर। बाद में आसियान का जब प्रभाव बढ़ा, तो भारत ने भी जो है आसियान संगठन की ओर क्या किए, कदम बढ़ाई। मुख्यतः उसमें ये था लुक ईस्ट पॉलिसी, पूरब की ओर देखो नीति, ये बनी थी 1991 में। ठीक है, ये 2014 में नीति बनी थी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। भारत ने 2 जो है इसमें नियम बनाए थे, मुख्यतः 2 पॉलिसीज बनाई थी, 2 सिद्धांत बनाए थे। पहली थी लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में हुई थी ये। दूसरी थी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये हुई थी 2014 में। तो भारत भी आसियान से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, इससे इंडिया के रिलेशनशिप क्या हुए हैं, मजबूत हुए हैं। फायदा क्या हुआ है, ट्रेड बढ़ा है, व्यापार बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। ठीक है, और जो हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है, जो रणनीति है, वो रणनीति क्या हुई है, मजबूत हुई। तो भारत के साथ इसका हमने क्या देखा, ये संबंध देखा। लुक ईस्ट पॉलिसी थी एक, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये अब एक चीज है, इसको हम साफ्टा भी कहते हैं। तो एफटीए इसमें लिखा है, कहीं पर एफटीए आता है, कहीं पर साफ्टा आता है। ठीक है, ये बड़ा टॉपिक है, इसको कल थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देंगे। आसियान ने फॉरेन फॉर ये फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन्स में से एक है ये सबसे पहले, और इसने क्या कर रखा है, फ्री ट्रेड एरिया एफटीए बना रखा है एक। अब फ्री ट्रेड एरिया क्या है, ये समझो। देखो इन्होंने क्या कर रखा है कि अपने देशों के बीच में मुक्त व्यापार समझौता किया है। जैसे हमने बीच में देखा ना कि अमेरिका ने भारत पर बहुत टैरिफ बढ़ा दिया है, सुनाई ऐसी खबरें तो सुनी है। टैरिफ मतलब अब जो है सामान उतारने के लिए टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। कोई भी चीज जो बाहर निर्मित होती है, वो जब दूसरे देश में आती है, तो वहां पर सीमा शुल्क उसे चुकाना पड़ता है। तो सीमा शुल्क से बचने के लिए
और व्यापार की समस्याओं के समाधान के लिए इन्होंने एफटीए बनाया था। क्या बनाया था? एफटीए। और इसका उद्देश्य था इन्वेस्टमेंट बढ़ाना और जो मार्केट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, यानी कि एकीकृत बाजार बनाना, यानी कि इनके जो 10 सदस्य देश हैं ये आपस में आसानी से क्या कर सके? व्यापार। एक इन्होंने ये भी बनाई है एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। जैसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय था, ऐसी ये है एशियाई आर्थिक समुदाय, आसियान क्या समुदाय, एईसी भी बनाया है, जिससे क्या बने? एक शेयर्ड मार्केट बने, एक साझा बाजार बने, जिससे क्या हो? उन्नति हो किसकी? ये आसियान की, ये यानी कि विकास को बढ़ाने के लिए एक एआरएफ बना है। इसे हम कहते हैं क्षेत्रीय मंच, आसियान रीजनल फोरम, आसियान का क्षेत्रीय मंच। ये बना था 1994 में। अब इसका उद्देश्य क्या है? पहले हम इसको छोड़ देते हैं, बड़े देश छोड़ देते हैं, पहले इसका उद्देश्य क्या था बनने का? ये मंच था यहाँ से हर देश अपनी समस्याओं के बारे में बता सके और यहाँ से समाधान ले सके। ये था यार, यानी कि एक ऐसा मंच है जहां पर कोई भी देश क्या कर सकता है? अपने देश की स्थितियों को, समस्याओं को, ठीक है, और नए नए विचारों को इस मंच से क्या कर सकता था? रख सकता था। ये छोटे बच्चे होते हैं, उनको मंच दिया जाता है बोलने के लिए, माइक दिया जाता है, क्योंकि छोटे होते हैं, क्या कि अभी बड़े होंगे तो और अधिक अच्छा संचालन करेंगे, और बड़े होंगे तो और अच्छा संचालन करेंगे, करेंगे ना। तो ये है एआई। क्या है? एआई है। ये बना था 1994 में, ठीक है। यहाँ पर जो है डायलॉग के लिए बड़े देश भी शामिल होते हैं, ऐसा नहीं है, छोटे देशों के लिए भी है, बड़े देश भी इसमें अपनी राय रख सकते हैं। और यदि उनके पास कोई ग्रोइंग प्लान है तो क्या कर सकते हैं? वो इस मंच के माध्यम से रख सकते हैं। तो एआरएफ बना था 1994 में। अभी तक में हमने क्या देखा था? सबसे पहले आसियान का गठन, फिर हमने 5 सदस्य देश देखे थे, वर्तमान सदस्य कितने हैं ये भी देखा था, उसके बाद हमने आसियान वे देखा था, फिर हमने मुख्यालयों की बात की थी, और मुख्यालय के बाद हमने जो है क्या बात कर रहे हैं अभी? आसियान क्षेत्रीय मंच। यहाँ एफटीए जो बनाया था, साफ्टा है वैसे, ठीक है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता, हमने एफटीए कर दिया है। थोड़ा लंबा टॉपिक है तो इसको कल डिस्क्राइब करेंगे हम, ठीक है। तो एआरएफ 1994 में बना था, ठीक है। तो इतना ही होगा इस वीडियो में। तो कल बात होगी जो आसियान है, आसियान की विजन की। विजन मतलब उसके जो आगे के जो है भविष्य की, भविष्य में वो क्या सोच रखता है, आसियान विजन, क्या लक्ष्य उसने रखे हैं, ठीक है। बात साफ्टा की भी करेंगे, और बात करेंगे एक बढ़ती आर्थिक व्यवस्था विश्व को प्रभावित कर रही है, वो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था है चीन, ठीक है। वास्तव में साम्यवाद के बाद आज चीन विकास के इतने बड़े स्तर तक कैसे पहुंचा है।